हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर लंबे समय से विद्यार्थियों को रीट भर्ती का इंतजार है। क्या सर वास्तव में रीट भर्ती आ सकती है क्या, और आ सकती है तो कितने पदों पर आ सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न है कि रीट भर्ती अभी तक कहाँ अटकी हुई है। अगर रीट भर्ती आने की पूरी संभावनाएं लगती हैं, वो 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, जो डीपीसी चल रही है ये कार्य कंप्लीट होता है। दूसरा, अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के अंदर स्टाफिंग पैटर्न आया है, अगर उसके ऊपर जल्दी से कार्य किया जाता है तो आपके रीट भर्ती आने की बहुत जल्द संभावनाएं बनती हैं। अब हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर स्टाफिंग पैटर्न कब कंप्लीट हो सकता है, या फिर डीपीसी का क्या मामला है, या फिर पिछला जो अटका हुआ रिजल्ट है वो कहाँ हमें इस भर्ती को रोकने के लिए बाधित कर रहा है। वो सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। हम सबसे पहले बात करें रीट L1 और L2। ये भर्ती 2026 और 27 की है। 26 इसलिए लिख रहा हूं कि हो सके तुम्हारी पात्रता का एग्जाम है वो 26 में हो जाए। भजन लाल जी अपने कार्य लगातार गिना रहे हैं कि भाई मैंने इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दे दी। इन्होंने कहा है कि मैंने 1,78,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। वहीं 1,32,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। वह 70,000 से अधिक पदों पर भर्तियों की तैयारियां की जा रही है। तो प्रक्रियाधीन तो कौन सी आप सबको पता है, पर तैयारियां की जा रही है। हो सके इसके अंदर रीट की भर्ती बड़ी शामिल है, क्योंकि दूसरे में तो लगभग सारी राजस्थान पुलिस की ले लो वैकेंसी हो रखी है, पटवार वीडियो की वैकेंसी हो रखी है, लगभग काफ़ी वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी का इंतजार है वो रीट की है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रीट की तैयारियाँ का सरकार भी बड़े जोरों से इसकी तैयारियाँ कर रही है। माध्यमिक शिक्षा में नए स्टाफिंग पैटर्न ये क्या है? स्टाफिंग पैटर्न ये होता है कि विद्यालय में जितने नामांकन हैं उनके अनुसार स्टाफ होने चाहिए। अगर ये स्टाफिंग पैटर्न यहाँ पर आते हैं तो लगभग 1,23,186 नए पद आते हैं शिक्षा विभाग के अंदर, जो वो चाहे टीचिंग के हो या फिर नॉन टीचिंग के हो। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो L1 और L2 के पद कितने निकल कर आएंगे सर? तो यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न होते हैं 1,23,000 में से आप देखिएगा 19,150 नए पद हैं वो L1 और L2 शिक्षकों के आ रहे हैं। समझदारी क्या है और सोचने की बात क्या है कि यहाँ पर अगर आपके 19,000 पद नए आ रहे हैं स्टाफिंग पैटर्न, हालांकि स्टाफिंग पैटर्न इससे पहले भी कभी हुआ क्या, तो 2014-15 के अंदर भी एक बार ऐसी प्रक्रिया हो चुकी है और उसके अंदर बहुत सारे पद आए थे शिक्षा विभाग के अंदर। इस बार फिर आने की पूरी संभावनाएं हैं। रही बात, ये पद तो है ही है, और इसके साथ में अगर डीपीसी होती हैं तो डीपीसी का अगर कार्य कंप्लीट होता है तो और ज़्यादा पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर इससे पहले मैं बात कर लूँ कि ये बढ़ती नहीं आने का एक मुख्य कारण रीट का जो रिजल्ट है वो भी है। सरकार एक काम कर नहीं रही है तो दूसरा कैसे करेगी? यहाँ पर अभी भी कोर्ट के अंदर गया हुआ मामला है रीट भर्ती का। सरकार जल्द से जल्द रीट विद्यार्थियों को अगर नियुक्ति दे, पुराने वाले विद्यार्थियों को, तो नई भर्ती के बारे में सोच सके। अगर आप पात्रता परीक्षा की सबसे पहले यहाँ पर डेट डाल दे तो बच्चे कहेंगे हमें नियुक्ति दी नहीं, आपने नई भर्ती निकाल दी है। तो सरकार का पहला ये रहेगा कि वो कैसे भी करके जितने भी ये L1 और L2 को मिलाकर लगभग 9,000 के आसपास में पद हैं, इन पदों पर जो नए शिक्षक देने चाहिए सरकार को, वो नए शिक्षक को नियुक्ति दे। और जैसे ही नियुक्ति मिलती है तो सरकार सीधा पात्रता के ऊपर सोचेगी कि अब हमें रीट पात्रता करवानी है, क्योंकि अगली भर्ती करवानी है। और यहाँ पर पात्रता करवाएंगे और सरकार के पास जब तक ये डीपीसी का मामला चल रहा है तो ये पद और आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस मूड में है कि 28 में चुनाव है, 26 एंड या फिर 27 फर्स्ट जनवरी फरवरी के अंदर अगर पात्रता करवाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी निकाल सकते हैं, ताकि जाती हुई सरकार एक बड़े शिक्षकों की नियुक्ति कर सके, जिसमें कम से कम मान के चले, अगर मैं एवरेज यहाँ पर मानूँ तो आप मान के चले ये 20 से 30 हज़ार के बीच में बड़ी बढ़ती आ सकती है। हाँ, पर यह बात तो तय है कि इस सरकार की लास्ट भर्ती होगी, और जितना सरकार इसमें पद बढ़ा सकती है उतने पद बढ़ाकर डालेगी। तो सर हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या करें? अगर कोई वास्तव में सीरियस विद्यार्थी हैं और जिसको वास्तव में इस बार शिक्षक बनना है, वो विद्यार्थी कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं करता है, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए उसको पता है कि कम से कम 1 साल की पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए। और ये उन विद्यार्थियों के लिए सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है जो रीट में शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, जो रीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर अभी आपके पास 1 साल का समय है। जिन विद्यार्थियों की पात्रता क्लियर हो रखी है वो मेंस की तैयारी करें, और जिनके पात्रता क्लियर नहीं है, इस बार ये बीएड बीएसटीसी करके आए हैं, उन विद्यार्थियों को बढ़िया पात्रता की तैयारी करनी चाहिए। जैसे ही सरकार के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी।